बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की मेरी जो ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स को मैं डेडिकेट करूँगा कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते और ख़ास तौर पे जो ऐसे का पोर्शन होता है इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल जानते हैं कि इंग्लिश में चूँकि वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं तो उनको काम याद करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उन बच्चों के लिए मैंने सिर्फ 10 ऐसे लिखे हैं और ये कहने को तो 10 ऐसे होंगे लेकिन ऑलमोस्ट आपके 30 से 35 ऐसे जो इसमें कवर कर लेंगे। और आप चाहे किसी क्लास में भी हो, 10th में है, 12th में है या 4th ईयर के पेपर दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते तो इन एसेस को आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसमें जितनी भी मैंने कोशिश की है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है, हर पैराग्राफ के साथ उर्दू की ट्रांसलेशन मैंने प्रोवाइड की है ताकि बच्चों को याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो ऐसे है माई एम इन लाइफ है, इसको भी कोशिश की है कि जितना आसान से आसान हो सकता है, जितनी आसान इंग्लिश हो सकती है उसको मैंने लिखा है। और इसमें आप ये बिल्कुल ना जानना कि आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें चूँकि मैंने कोटेशंस ऐड की हैं तो कोटेशंस आपने याद जब करनी है तो कोशिश करके इनको बड़ा अच्छा याद करना है, इनमें कोई मिस्टेक्स ना हो। हर जो है इंग्लिश की साथ साथ मैंने उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की हुई है ताकि अगर आप किसी जगह से पज़ल हो जाते हैं कि आपको मुश्किल पॉइंट लगता है तो आप उसकी उर्दू देख के आप उसे याद कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ किसी चीज़ को आप समझ के पढ़ा करिए, आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी। तो आपने इन एसेस को अच्छा तैयार करना है और इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी क्लास है इनमें से एक ऐसे लाजमी रिपीट हो जाएगा, आप आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। ये दूसरे नंबर वाला ऐसे है पैट्रियोटिज़म वाला। पैट्रियोटिज़म और वाइल ऑफ पाकिस्तान, ये दो ऐसे अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों एसेस को मैंने एक ही ऐसे में ज़म कर दिया है। आपको अलग से ऐसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही है कि जितना बच्चों के लिए आसानी हो सके उतनी आसानी बच्चों को प्रोवाइड करूं। बाकी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो कोटेशंस हैं आपने इनको लाजमी तैयार करना है और अच्छे से तैयार करना है। कोटेशंस में आपने गलती नहीं करनी क्योंकि ये आपको अच्छे मार्क्स देंगी। इंग्लिश भी आसान है और दूसरे नंबर पे आपको बताया कि मैंने चूँकि उर्दू साथ लिख दी है तो आप लोगों को याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, मतलब इसका ये होता है कि मुसलमानों के जो इत्तेहाद है उसकी अहमियत आपने बयान करनी है। इसमें भी ये काफ़ी ऐसे जो है ये इम्पोर्टेंट ऐसे थे, बार बार रिपीट होने वाले ऐसे थे, इसलिए मैंने इन सब को इकट्ठा किया है और इन सब को मैंने शॉर्ट इंग्लिश के साथ लिखा है, इजी इंग्लिश के साथ लिखा और विद कोटेशन ऐड किया और साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी ऐड कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा काम है आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो और आप लोग जो है इससे इस्तेफादा भी हासिल कर सकेंगे। ये तीसरा ऐसे था। फिर उसके बाद पोल्यूशन कैसे है, बर्निंग इशू है, वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू है आजकल। आलूदगी बहुत ज़्यादा है, इसमें आप देखें एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी की जो आलूदगी है, ये तीनों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन तीनों में कोई भी ऐसे आ जाता है पोल्यूशन पे है, बस पोल्यूशन का नाम होना चाहिए तो आपने इस ऐसे को आराम से ऐड कर देना। ये भी ऐसे आपका 3-4 ऐसे को कवर कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऐसे है वुमेन पे, बार बार रिपीट होने वाला ऐसे और तकरीबन हर पेपर में आप इसे देखेंगे, कभी राइट्स ऑफ वुमेन के नाम से, कभी वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, कभी वुमेन एजुकेशन के नाम से, वुमेन रोल या फिर जो प्लेस ऑफ वुमेन इन इस्लाम वगैरह वगैरह, वुमेन का ऐसे आए और चाहे कोई भी ऐसे आता है वुमेन के बारे में, औरतों के बारे में, अपने इस ऐसे को ऐड कर सकते हैं, इस ऐसे को आप लिख सकते हैं। कुरान से भी हवाला है और इसके अलावा जो हदीस है उसमें भी मैंने कोट किया है, इस्लाम के बारे में भी है, औरतों की तालीम के बारे में भी है, औरतों के हकूक़ के बारे में भी है। और इन शॉर्ट ये कि औरतों के बारे में ये कंप्लीट ऐसे है शॉर्ट, लेकिन जो कि आपको बताया कि जो स्टूडेंट ज़्यादा काम नहीं कर सकते उनके लिए मैंने ये ऐसे तैयार किए है। आगे विलेज लाइफ है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो विलेज लाइफ है इंसान इतना मसरूफ़ हो गया कि और बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर वसाइल के लिए शहर को छोड़ के वो गाँव को छोड़ के वो शहर की तरफ हिजरत करते जा रहे हैं। तो इस पे ऐसे पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये बार बार पूछा जाने वाला ऐसे था, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसेज में आता था, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है
टोटल ऐसे आपके 10 हैं, तो इतने ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आप लोग इसे ज़्यादा मुश्किल जानेंगे। और मैंने आपको बताया शार्ट ऐसे मैंने लिखे हैं। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज है, ये भी बार बार ख़ास तौर पे जो सेकंड ईयर और जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। और जो बच्चे बैचलर लेवल के हैं, आप चाहें तो बेशक आप इसे छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो लेवल है वो यूनिवर्सिटी लेवल है, कॉलेज लेवल नहीं है। फिर उसके बाद ये ऐसे देखें आप, पिकनिक है, हिल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, हिली एरिया है, जैसे देखिए सवात वैली हो गया, कोई भी माउंटेन वाली वैली है, आपने किसी पिकनिक पे गए हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे गए हैं, तो इन 3-4 जो टॉपिक्स आपको बताएं इनमें से कोई भी टॉपिक आता है आप इस हिस्से को ऐड कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन का है तो वो भी कवर हो जाएगा, हिल स्टेशन है तो वो भी कवर हो जाएगा, कोई माउंटेन एरिया है वहाँ पे आप सैर के लिए गए हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ये जो है लास्ट 2 जो ऐसे आपको दिखाऊंगा, ये नेगेटिव टॉपिक ऐसे हैं जो माशरती बुराइयाँ माशरे में फैल रही हैं, या जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क की प्रोग्रेस में जो रोड़े अटकाती हैं, वो सारी बुराइयाँ जो मुल्क की जो तरक्की है उसको रोकती है। इनमें मैं पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ, इन सब पॉइंट्स पे आप इन पॉइंट को देख लेना। इन सब पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आता है आपका हिस्से में, जो 15 ऐसे आपको दिखाए इनमें से कोई भी पॉइंट आता है तो बाकी मैंने इससे में जो आपने ऐड करना मैंने उसमें ब्लैंक छोड़ दी है। कि कोई भी अगर आपका ऐसे आता है जो ऊपर आपको मैंने टॉपिक्स दिखाए हैं, ब्लैंक छोटी भी है, आपने जस्ट उस टॉपिक को इस ब्लैंक में ऐड करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। उर्दू में भी ब्लैंक छोड़ी हुई है, ट्रांसलेशन के लिए इजी हो जाएगा। इंग्लिश में भी जिस जगह पे ब्लैंक छोड़ी है, जो टॉपिक आपका आता है आपने जस्ट वो ब्लैंक में वो टॉपिक फिल कर देना है। तो इससे पहले भी मैं इसे अपलोड कर चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसे दोबारा से आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी समझने में। फिर ये पॉजिटिव टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक कवर हो सकते हैं वो टॉपिक भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप इसको भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन टॉपिक्स पे कोई भी ऐसे आ जाता है तो आराम से आप अटैम्प्ट कर लेंगे। तो देखिए ये भी तकरीबन 12 टॉपिक बनते हैं और 15 टॉपिक ऊपर बन चुके हैं। इसको भी आपको समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक दिखाए हैं, इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आता है तो आपने जस्ट उस ब्लैंक में फिल कर देना है, जो मैंने ब्लैंक आपको हर ऐसे में छोड़ी हुई है। नेगेटिव टॉपिक में भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो देखें विद कोटेशन आपने इसको भी ऐसे ही ऐड करना है। और पॉजिटिव टॉपिक में भी जो ब्लैंक्स मैंने छोड़ी हुई आपने याद रखना है, इस ब्लैंक में आपने वो टॉपिक लिखना है जो टॉपिक आपके पेपर में कहा गया है जिस पे आपने ऐसे लिखने हैं। तो ये सारे जो ये 10वां लास्ट वाला ऐसे है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो कोशिश है हल्की सी शायद बच्चों को जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा मंद भी होगी। बाकी लास्ट में मैं हमेशा की तरह PDF के लिए आपको नंबर भी दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा बताता रहता हूँ मेरे किसी भी काम की कोई फ़ीस नहीं है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और मेरे बकिया नोट्स में भी जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप फ्रीली आप मुझसे ले सकते हैं, मेरे किसी काम की कोई फ़ीस नहीं होती। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।